हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनु संग्रिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए हिस्ट्री चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 1 में करें, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में करें, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। गंगा पुत्र किससे कहा जाता है? गंगा पुत्र किससे कहा जाता है? तो भीम को गंगा पुत्र कहा जाता है। भीम को क्या कहा जाता है? गंगा पुत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत के युद्ध 18 दिनों तक चला। कितने दिन तक चला? तो 18 दिन तक चला। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5 में करें, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए में भीम, ऑप्शन बी में युधिष्ठिर, ऑप्शन सी में अर्जुन, ऑप्शन डी इनमें से सभी की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। सबसे प्राचीन भाषा तो संस्कृत ही है, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में, चौथी बौद्ध संगति की शासन के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति की शासन के काल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में हुआ था। सॉरी, चौथी बौद्ध संगति नहीं, अशोक की नहीं, कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में करें, प्रथम प्रसक्त की रचना किसने की थी? प्रसक्त की रचना ठीक है, प्रथम प्रसक्ति की रचना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, जो रोमन साम्राज्य में व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय है। रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंधित स्थापित करने रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंधित संबंध स्थापित करने का श्रेय है किसको है? तो ऑप्शन कुशानो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम महाभारत है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी स्क्रीन पर रहकर है, परंपरा के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 11 का परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर, परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया था? परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया था? किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया था? तो गणेश जी को बोलकर महाभारत लिखवाया था, गणपति बप्पा को। क्वेश्चन नंबर 12 में, कौन सा उपनिषद अर्थोवेद से संबंधित नहीं है? अर्थोवेद से संबंधित नहीं तो श्वेता स्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, मूर्ति निर्माण की गंगाधर शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ? तो कुषाण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, ऋग्वेद के पुरुष शब्द में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में, जौन संगति कहाँ हुई थी? जौन संगति कहाँ हुई थी?
तो बलभी में, ऑप्शन नंबर सी बलभी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 में चोलों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो उर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में रजत गिननी के लेखक कौन है? रजत तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कलहन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कलहन। क्वेश्चन नंबर 18 जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1,00,000 है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000 है। कुरुक्षेत्र में युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र में युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडवों ने जीता था। इसको उसके बाद लेकर आ रहे हैं चैप्टर 4। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर।